मिल रही है, मैं अनुरोध करूंगी श्रद्धाचार्य जी से वो अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव बना है भजन संगीत के माध्यम से, उसे संजोए रखते हुए अनुकूल आसन में स्थिरता बनाकर नेत्रों को कोमलता से बंद करके अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर आत्मा में भी विराजमान परमात्मा के प्रति निकटता और आत्मीयता का भाव तीन बार ओम का उच्चारण श्वास भरिए। समुपस्थित धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, पवित्र आत्मा, जिस आत्मा के भी मन में ईश्वर का स्मरण करने से, ईश्वर के गुणगान सुनने से सुख और शांति की प्रतीति होती है, वो आत्मा बहुत सौभाग्यशाली है। उस आत्मा के पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म में बीते गए वर्षों के शुभ संस्कार अवश्य है। परिवार से, प्रयत्न से जो संस्कार हमने पूर्व जन्मों और इस जन्म में अब तक बनाए हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़े सहायक। ईश्वर प्राप्ति में बहुत चीजें सहायक हैं। ईश्वर प्रदत्त ये शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, अंतःकरण, हमारे द्वारा किए गए अच्छे अच्छे शुभ और परोपकार के कर्म, ये बहुत चीजें सहायक हैं। स्वाध्याय, सत्संग, ये सब किस लिए किए जा रहे हैं? जब हम कर्मों की दृष्टि से देखते हैं तो शुभ कर्म इसलिए है ताकि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हम इसी प्रकार चलाते रह सकें, ऐसे साधन हमें मिलते रहे।
अर्थात आगे भी मनुष्य जन्म मिलता रहे और उचित अनुकूल साधन मिलते रहे। कर्मों की गति बस यहीं तक है, किंतु उससे भी और आगे जाने के लिए साधन मिल गए हमें। साधन मिलने के बाद भी, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हर व्यक्ति ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ता। ईश्वर प्राप्ति के साधन मिलने मात्र से ये निश्चित नहीं हो जाता कि हमें ईश्वर मिल ही जाएगा। किसी भी अन्य लक्ष्य की तरह साधनों की उपलब्धि आवश्यक होते हुए भी वो ये सुनिश्चित नहीं करती है कि लक्ष्य मिल ही जाएगा। किंतु जो हमारे अंदर सुसंस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं, वो हमें ये निश्चितता प्रदान करते हैं कि यदि संस्कार शुद्ध हो गए, अविद्या के संस्कार नष्ट हो गए, विद्या के संस्कार, विवेक के संस्कार आ गए, तो मुक्ति निश्चित है, फिर कोई रोक नहीं सकता। हमारे यहां पर इस बात को ऋषियों ने भिन्न भिन्न रूपों में कहा है। मुक्ति ज्ञान से होती है, कर्म सहायक है लेकिन ज्ञान से होती है। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो अंदर संस्कारों से होती है, शुभ संस्कारों से होती है। तो ईश्वर के स्मरण गुणगान से जिस भी आत्मा को अच्छा लगता है, उसके कुछ ना कुछ संस्कार तो ईश्वर के प्रति अवश्य हैं, उसने बनाए हैं, उसके हैं। और ये किसी भी आत्मा के लिए सौभाग्य की बात है। वो संस्कार हमारे प्रति प्रबल हों, बढ़ते जाएं, उसके लिए फिर ये सारे विधि विधान, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, ये ऋषियों ने वेदों के अनुकूल हमें बताई है। ईश्वर की प्राप्ति हम सुख और शांति के लिए करना चाहते हैं, दुखों से निवृत्ति के लिए करना चाहते हैं। अंततः यही लक्ष्य हमें समझ में आता है। कितना भी हम विचार कर लें, अंतिम उद्देश्य आत्मा का यही है और वो ईश्वर की प्राप्ति पर ही संभव है। और उसी यात्रा के हम पथिक हैं। हम भिन्न भिन्न रूपों में अच्छे कार्यों को करते हुए उस ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उससे शुभ कर्माशय, पुण्य कर्माशय तो बनता ही है, उसके साथ साथ शुभ संस्कार भी बनते हैं। जैसे बुरे कर्म करने पर पाप कर्माशय तो बनता ही है, उस बुरे कर्म का संस्कार भी बढ़ता है। अर्थात कर्म से कर्माशय और संस्कार, ये दोनों चीजें बनती रहती है। कहीं एक भी बनती है और कहीं दोनों भी बनती है। महर्षि दयानंद के अनुसार भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? कुछ चर्चा महर्षि के वाक्यों के अनुसार कल हुई। स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र और उनके अर्थ, वो भी अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं कि हमें भक्ति के ठीक ठीक स्वरूप को बता सकते हैं। और उसका विनियोग, इन मंत्रों का विनियोग महर्षि ने हमारे लिए शुभ कर्मों, यज्ञ आदि से पहले किया ही। यद्यपि अन्यत्र भी महर्षि ने बहुत कुछ लिखा है,
उपासना और भक्ति के बारे में। लेकिन यदि इन वाक्यों पर भी हम केंद्रित हों तो मूलभूत सारी बातें यहाँ पर महर्षि ने हमें बता दी है। महर्षि भक्ति का स्वरूप स्तुति, प्रार्थना और उपासना इन तीनों रूपों में देखते हैं। सामान्यतया भक्ति को हम केवल उपासना तक भी जोड़ते हैं और उपासना को हम स्तुति के साथ भी जोड़ते हैं कि उपासना में हम स्तुति भी करते हैं। महर्षि की प्रक्रिया हमें ठीक बोध कराने पर केंद्रित है। ईश्वर की भक्ति, दूसरे शब्दों में कहें ईश्वर की स्तुति, गुणगान बहुत लोग भिन्न भिन्न रूप में करते हैं और प्रार्थनाएं भी भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं और उसके प्रति निकटता लाने का भाव भी भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित है। बहुत तरीके, बहुत विधियां उचित और अनुचित समाज में प्रचलित है। तो महर्षि उसमें शुद्धता को लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। वो स्वयं भी उस ओर चले और हमारे लिए भी वो संकेत छोड़े। हम जब भक्ति को बात करते हैं कि भक्ति से होता क्या है, भक्ति से होता क्या है, अनेक बार जब हम अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ भाव जगते हैं, तो ये अच्छे कर्म करने हैं हमें, लेकिन ये भक्ति तो नहीं, बस अच्छे कर्म करने। एक भाव बहुत से व्यक्तियों में बनता है। वो अच्छे कर्मों की अपनी महत्ता है, जो थोड़ा संकेत मैंने प्रारंभ में किया, लेकिन भक्ति का अपना वैशिष्ट्य है और उस भक्ति से कर्मों की भी परिशुद्धता और श्रेष्ठता होती है। बिना ईश्वर को जाने और माने, स्वीकार किए, भक्ति किए, कोई भी व्यक्ति कर्म की परिपूर्णता और शुद्धता तक नहीं पहुंच सकता, जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। एक सीमा तक पहुंच सकते हैं ईश्वर को माने बिना भी, अन्य कारणों से, किंतु परिपूर्णता बिना ईश्वर को माने और उसकी भक्ति किए नहीं आ सकती। हमारे लिए जहां हमारे शुभ संस्कार ईश्वर प्राप्ति में प्रमुख साधन है और जिनके होने पर ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाती है, वहीं दूसरी ओर हमारे कुसंस्कार, अविद्या के संस्कार ईश्वर प्राप्ति में उतने ही या सबसे बड़े बाधक भी हैं। संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधक जो परिस्थितियां हैं हो जाती हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य का ना होना है, आसपास के व्यक्तियों का अनुकूल ना होना है, अन्य ध्वनि या प्रदूषण, अन्य जो भी बाधाएं हैं, और जिनके कारण हम अनेक बार ये भी कहते हैं कि इस विषम स्थिति में तो ईश्वर की उपासना या भक्ति या योगाभ्यास हम नहीं कर सकते। स्थितियां ही ऐसी हैं, इतना प्रबल भी मानते हैं। लेकिन दुनिया की कितनी भी विपरीत स्थिति हो, वो ईश्वर प्राप्ति में उतनी बाधक नहीं है जितनी कि हमारे अंदर के कुसंस्कार बाधक है। तो संस्कारों पर काम करना, संस्कारों को शुद्ध करना, अशुद्ध को हटाना, क्षीण करना, ये ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का या ईश्वर प्राप्ति की चाह रखने वाले का मुख्य कार्य है। हम जब दो बातों में तुलना करें कि शुभ कर्म और शुभ संस्कार, तो तुलना में शुभ संस्कारों को बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक मौलिक है, अधिक आधारभूत है, अधिक आश्रय के रूप में है, अधिक सहारा देने वाला है।
और भक्ति के माध्यम से हम यही करते हैं। भक्ति करते हुए हम दूसरों का कुछ उपकार तो नहीं करते, पुण्य तो नहीं करते, ये तो हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है। कभी समूह में कर लेते हैं तो कभी एकांत में करते हैं। समूह में करते हुए भी वो हमारी व्यक्तिगत ही होती है। सामूहिक कोई उपासना जिसका फल सबको समान मिले इस रूप में नहीं होता, वो व्यक्तिगत ही होता है। और इस कर्म को हम भक्ति के माध्यम से करते हैं। महर्षि ने जहां भक्ति का अर्थ बताया, जो कि कल जिस पर विशेष विचार किया, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर, तत्परता। इन मंत्रों में जहां जहां महर्षि ने भक्ति का उल्लेख किया, वहां भक्ति का मुख्य स्वरूप तो यही बताया। बाकी जो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसके अर्थों को करते हुए जो भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं, मोटे तौर पे कहें कि भिन्न भिन्न है। यहां यह अर्थ, वहां वह अर्थ। तो ये ऋषियों की शैली है, किसी शब्द का या किसी वाक्य का जो अर्थ हो सकता है, होता है, उसका एक भाग कहीं कह दिया, उसी का दूसरा अंश दूसरी रीति से दूसरी जगह कह दिया, उसी का जो तीसरा भाग है वो तीसरी जगह कह दिया। तो महर्षि की ये शैली अन्यत्र भी वेद भाष्य में हमें मिलती है और यहां भी वही है। तो किस तरह से भक्ति हो, उसकी रीति तरीका, वो महर्षि ने यहां जो बताया। पहला कहा कि ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करना। एक सामान्य भक्ति होती है, एक विशेष भक्ति होती है। तो ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास, ये हमारी भक्ति के साथ में जुड़ा ही रहना चाहिए। योगाभ्यास महर्षि ने अन्यत्र ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी ये संकेत किया है। हम सब पढ़ते हैं, सुने भी हैं, आपने भी सुना होगा कि योगाभ्यास, योग के जो दो अंग हैं, यम और नियम, इनसे उपासना का बीज बोया जाता है। ये उपासना को हम भक्ति के रूप में ले सकते हैं, उसको पर्यायवाची के रूप में ले सकते हैं। पौधा तो अभी उगाना है, हमने बढ़ाना है, लेकिन बीज अगर बोना है, बीज तो तभी बोया जाएगा जब यम नियम का पालन होगा। अनेक लोग भक्ति को बड़ा सरल भी मानते हैं। भक्ति सबसे सरल है, भक्ति मार्ग सबसे सरल है, और कुछ करना नहीं, बस नाम जप है, नाम स्मरण है, कितना सरल है, और सबसे मुख्य भी मान लिया गया है। सबसे मुख्य है, लेकिन उसकी रीति जब हम देखेंगे सरल नहीं, तो उतनी महत्वपूर्ण और विस्तृत भी है। वो इस तरह से सरल नहीं है। जिनके संस्कार शुद्ध हो गए उनके लिए तो बहुत सरल और सहज है, वहां कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, तो उसी में ही बहता है व्यक्ति। तो ग्रहण करने योगाभ्यास से, उस रीति से ईश्वर की विशेष भक्ति करनी है, तो उसमें यम नियम भी आ गए और उससे उपासना का बीज बोया जाएगा, यानी उसका प्रारंभ ही तब होगा। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं कि आपको भक्ति करनी है, तो आपको यम नियम का पालन करना होगा। महर्षि की रीति यही है। व्यक्ति सोचते हैं कि ये तो बड़ा कठिन है, यम नियम का पालन करो, वो इतना कठिन है, और फिर भक्ति करेंगे, फिर भक्ति हो पाएगी। तो अन्य भक्तियों के बहुत सारे उपाय हम देखते हैं। भजन भी एक उपाय है। बहुत कीर्तन संगीत चलता है और व्यक्ति जाते हैं, भजन चल रहे हैं, भक्ति चल रही है, ये भक्ति हो गई, खूब आनंदित हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं, नृत्य हो रहा है, मग्न हो रहे हैं,
ठीक है, वो कुछ अंश में जितना जितना शुद्ध है उतना उतना भाव वहां बनेगा, वो उचित है। लेकिन महर्षि विशेष भक्ति की बात कर रहे हैं। विशेष भक्ति के लिए तो विशेष प्रयत्न भी होगा ही। और बाकी योगाभ्यास की रीति, योगाभ्यास में मुख्य बात है एकाग्रता। नहीं तो ईश्वर की भक्ति हम बहुत व्यग्रता से भी करते हैं, सब कुछ सोचते हुए, दुनियादारी की बातें करते हुए भी करते रहते हैं, लेकिन एकाग्रता से, यम नियम पूर्वक और एकाग्रता के साथ। दूसरा शब्द कहा अति प्रेम से। ईश्वर के प्रति प्रेम रखना, भक्ति करना, ये सब स्वीकार करते हैं। और प्रेम होता है तभी भक्ति होती है। लेकिन वो भक्ति और प्रेम कुछ देर के लिए हो और बस उतने तक ही हो, अभी ये परिपूर्णता विशेष भक्ति को देने वाला नहीं होगा। तो महर्षि ने कहा अति प्रेम से, ऐसा प्रेम जैसा कि किसी और से ना हो। सबसे अधिक प्रेम ईश्वर से हो। हम जब आपस में बात करते हैं, पूछें तो भी हम यही प्राय कहते हैं कि नहीं, ईश्वर सबसे बड़ा है और ईश्वर ही सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। और मैं ईश्वर से सबसे अधिक प्रेम करता हूं या करती हूं। साधकों की बातें जो चलते हैं, और ईश्वर की तुलना में चूंकि कोई नहीं है, इसलिए सिद्धांततः तो हमें समझ में आता है। लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है या नहीं है, इसकी कसौटी क्या है, या इसका बोध कैसे हो कि हमें ईश्वर से प्रेम है। वो अति प्रेम है, उससे बढ़कर के प्रेम मुझे और किसी से नहीं है, इसका पता कैसे लगे। तो किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम हो, उदाहरण के लिए लौकिक दृष्टि से हम देखें, क्योंकि भाव प्रेम का तो वही है, उसमें अंतर नहीं है, उसकी गुणवत्ता में भेद है, लेकिन प्रेम का जो भाव है वो तो एक ही है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा या किसी व्यक्ति का प्रेम है, इसका पता कैसे लगता है, कैसे जाने कि इसको इससे प्रेम है। लौकिक रूप से अपने से कोई भी बोल सकता है, होता ही है सबको, हमारे को वस्तु व्यक्ति से प्रेम रहता ही है, परिवार वालों से, बच्चों से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी कुर्सी से, अपने धन से, अपने शरीर से, अपनी सुंदरता से, अपने ज्ञान से, बहुतों से, वेद से, महर्षि दयानंद से, बुरे ही अर्थों में नहीं, अच्छे अर्थों में भी, जहां भी हमारे को जिससे भी प्रेम है, उसका पता कैसे लगता है हमें। हम सब करते हैं प्रेम किसी न किसी से, अनेकों से, कम अधिक। विद्या से प्रेम, प्रेम का पता कैसे लगता है, हम सब जानते हैं, करते हैं कि जिससे हमें प्रेम होता है, हम उसे पाने के लिए प्रयत्न अवश्य करेंगे, उसकी निकटता हम अवश्य चाहेंगे। वस्तु होगी, हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। किसी को कुछ विशेष प्रकार का भोजन, खाद्य, कचौरी, समोसे, जलेबी, कुछ भी, पेड़ा, कलाकंद, वो बहुत प्रिय है और अब इच्छा हो गई है। घर के पास में दुकान है, वहां से मिलता था, अभी दुकान बंद है। लेकिन शहर में दूसरी दुकान होगी जो कई किलोमीटर दूर है, काफी समय लगेगा, जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, लेकिन अगर उसमें प्रीति है तो वो व्यक्ति जाएगा। वो ना खर्चा देखेगा कि वहां जाऊंगा तो इतना तो खर्चा मेरा, उसकी कीमत तो
मान लो 50 रुपए है और लाने जाने में ही मैं 100 रुपए खर्च कर दूंगा या 500 खर्च कर दूंगा, वो चाहता है। उसके लिए अन्य कीमत, समय का लगना, कितना अधिक समय है, वो मान्य नहीं रखता। वो गौण हो जाता है, वो मुख्यता नहीं रखता है। वो जाएगा, लाएगा, उसकी निकटता करेगा, उसका सेवन करेगा, उपभोग करेगा। व्यक्ति और वस्तु के प्रति सर्वत्र यही बात लगती है और इससे हमें प्रीति का पता लगता है। व्यक्ति के व्यवहार से पता लगता है कि इसकी प्रीति किसमें है। बच्चों को पता लग जाता है कि माता पिता की प्रीति हम में से किस बच्चे के प्रति अधिक है। हम सोचते नहीं, माता पिता को भी लगता है, क्योंकि व्यवहारिक उदाहरण है हमारे कि किस बच्चे की प्रीति हमारे प्रति अधिक है और कम है। आकलन चलता ही रहता है। गुरु लोग, आचार्य लोग भी आकलन करते रहते हैं कि शिष्य के प्रति है और शिष्य भी आकलन करते रहते हैं कि गुरु की हम में से किसके प्रति प्रीति। तो महर्षि कह रहे हैं कि अति प्रेम से विशेष भक्ति करें। अब बस ये प्रीति को तो हम समझे हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि प्रीति को हम नहीं समझते, हम करते हैं। उसके लक्षण भी हमें पता है, अपने में और दूसरों में हजारों बार, लाखों बार हमने देखे। कुछ सीखने की बात नहीं है कि प्रीति क्या होती है और कैसे होती है। बस वही प्रीति ईश्वर के प्रति हो और सबसे अधिकता से हो। यदि ये है तो विशेष भक्ति हमारी हो ही रही है, चल रही है, होगी ही विशेष भक्ति। और एक इसमें तुलना की बात आती है, लेकिन प्रीति हमें बहुतों से होती है, होनी भी चाहिए, उचित है, यथायोग्य। और जब दो प्रीतिकर वस्तुओं में एक को ग्रहण करना हो और अब 2 प्रीतिकर या 5 प्रीतिकर वस्तुओं में से हम किसी 1 या 2 को चुनते हैं, अथवा पहले चुनते हैं अथवा अधिक चुनते हैं, इससे हमें पता लगता है कि मेरी किसके प्रति प्रीति अधिक है। ये कसौटी है, हम हमको सरलता से इसका आकलन कर सकते हैं और करते हैं। तो जब ईश्वर के प्रति अति प्रेम की बात महर्षि कह रहे हैं, तो जो अन्य प्रीतिकर वस्तुएं हैं उनसे अधिक प्रीति परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि हम उस तरह के व्यक्ति हैं कि परमात्मा से भी प्रीति रखते हैं, परिवार वालों से भी, धन संपत्ति से भी। तो ईश्वर के प्रति प्रीति का अभाव नहीं है, लेकिन हमारी ईश्वर के प्रति अति प्रेम, अति प्रीति है या नहीं है, ये हमें तब भी पता लगता है जब 2 प्रीतिकर वस्तुओं में से एक को हमें चुनना हो। कई बार विरोध हो जाता है, माता पिता या बच्चों के बुरे मानने की बात नहीं, ऐसी स्थितियां आती हैं। बच्चा ईश्वर से प्रीति रख रहा है तो ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर है, भक्ति रख रहा है, और माता पिता ने या दादा दादी ने या गुरुजनों ने कोई ऐसी बात उसको कह दी जो कि ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं है, विपरीत है। तो अन्य जगह माता पिता, गुरुजन, आचार्यों से, राजा से हम प्रीति रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये तुलना आएगी तब हम क्या करते हैं, वहीं पता लग जाएगा कि हम अति प्रीति किससे करते हैं। माता पिता की, माता पिता भक्ति में या ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, बच्चे मना कर रहे हैं। माता पिता आश्रम में जाना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप ही जाओगे वहां पर। क्यों नहीं जाओगे? तो कई जगह ऐसी स्थितियां आती हैं, कहते हैं कि सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि इनको कहाँ घर से बाहर भेज दिया है,
माता पिता की सेवा ही नहीं करते। जैसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, आश्रम में भेज दिया, बोझ बन गए थे कि माता पिता तुम्हारे। अब वो माता पिता को क्यों रखना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके जो परिजन और आसपास के हैं वो एक दबाव बनाते हैं, एक आलोचना करते हैं। वो भी उनके प्रिय हैं, उनसे मिलना जुलना, उठना बैठना सब है। अब बच्चों को क्या करना चाहिए, या माता पिता को जो बच्चे अध्यात्म की तरफ जाते हैं उनके प्रति क्या रुख होना चाहिए? जिनको ईश्वर से अति प्रेम है वो कहेंगे कि इस विषय में ईश्वर की क्या आज्ञा है। जिसके प्रति हम प्रेम अधिक रखते हैं उसकी बात को हम अधिक मानते हैं, स्वीकार करते हैं। कम प्रेम वाले को थोड़ा छोड़ देंगे, क्षमा मांग लेंगे। जिससे अधिक प्रेम है उसकी बात हम टालते नहीं हैं, मान ही लेते हैं। ऐसे ही धन संपत्ति, अधर्म करते हुए जो हमें सुख सुविधाएं मिलती हुई दिखती हैं, उन स्थितियों में जब जब हम ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चलते हैं तब तब हम ये समझ सकते हैं कि अभी मेरी ईश्वर के प्रति अति प्रीति नहीं है, अभी अति प्रेम नहीं है। प्रेम होगा, हम संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं सुबह शाम उपासना में बैठता हूँ, संध्या करता हूँ, सेवा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, उतने में ठीक है। लेकिन अभी अति प्रेम नहीं है, ये पक्की निश्चित बात है। और फिर हम अनेक बार ये कहते हैं कि मेरी भक्ति ठीक नहीं हो रही है, जो परिणाम लिखे हैं वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण यही होता है, प्रारंभ में ये बड़ा कष्टप्रद होता है। एक दो प्रिय हो और एक को चुनना हो, माँ के लिए दो संतानें हो और एक ही को चुनना हो, दोनों से प्रेम करती है, पिता भी प्रेम करता है, लेकिन एक को चुनना हो तो बड़ा कष्टप्रद लगता है। लेकिन इस स्थिति में एक को चुनना ही होता है। तो जब हम परमात्मा के लिए, बच्चे तो लगभग एक जैसे हैं, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन परमात्मा में और अन्य मनुष्यों में, परमात्मा में और संसार के अन्य पदार्थों में तो बहुत भेद है, बहुत अंतर है। हमें क्यों संशय होता है कि इन दो संतानों में से किसी एक को चुनना है मुझे, एक ही को सबसे श्रेष्ठ चीज मकान या धंधा या ये देना है, दूसरे को तो दूसरी चीज देनी। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है, हम जब चयन करते हैं। जो अधिक श्रेष्ठ लगता है, जो अधिक प्रिय होता है, उसको हम थोड़ा सा अधिक, जो होता है समान होते हुए भी थोड़ा सा अधिक अच्छा होता है, वो दे देते हैं। तो परमात्मा को जब हम इस तोल में लाते हैं और परमात्मा की तुलना में अन्य वस्तुओं को अधिक प्रेम करके निर्णय लेते हैं, इसका ये अर्थ है कि हम अभी परमात्मा को उतना मुख्य, उतना प्रधान, उतना सर्वश्रेष्ठ वास्तव में नहीं मान पाते। भले ही हम वचन में बोलते हो कि परमात्मा सबसे बड़ा है, उसके बराबर कोई नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान की कसौटी हमारा कर्म, निर्णय, प्रीति, चयन ये निर्धारित करता है। ये हमारे ज्ञान की वास्तविक स्थिति होती है। एक बुद्धि के स्तर पर ज्ञान होता है और एक वो स्वीकार किया हुआ जो कि हमारे व्यवहार में होता है। तो जब जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, जो कि हमारे साथ होता ही रहता है, कहीं हम ठीक भी कर लेते हैं, ईश्वर को प्रमुखता देते हैं, कहीं कहीं दूसरों को भी दे जाते हैं प्रमुखता। ये सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि ईश्वर के प्रति अभी हमारा अति प्रेम नहीं है। और उसका सीधा ये अर्थ है कि अभी ईश्वर की महत्ता, ईश्वर के गुण हमने उस स्तर पे स्वीकार नहीं किए जिस स्तर पे होने चाहिए। तो भक्ति अर्थात उपासना में जहां न्यूनता है, इसका मतलब है अभी स्तुति पूरी ठीक से नहीं हुई है। ईश्वर के गुण धर्म को हमने नहीं माना, स्वीकार किया। लेकिन हम
बार बार जो स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन जो भक्ति करते हैं, वो इसीलिए है कि दिन के व्यवहार में जहां जहां ये विचलन आते हैं हमारे, और हम किसी दूसरी चीज को अधिक महत्ता दे देते हैं, वो ना हो, क्योंकि वो हमारे उन कुसंस्कारों के कारण से होती है। अब तक हम दूसरी चीजों को महत्ता देते रहे हैं, वो संस्कार उधर ही बढ़ा देगा हमारे को, हम रोक नहीं पाते। तो ये जो उपासना है, एक निश्चित समय में एकाग्र होकर के, सब कार्यों से निवृत्त होकर के स्तुति की जाती है परमात्मा की, वो इसीलिए है कि ये संस्कार हमारे ऊपर इतना प्रबल हो और कुसंस्कार हमारे कम हो, ईश्वर के प्रति प्रीति को हम इतना बढ़ा लें कि जब हम व्यवहार में आए तो वहां ईश्वर ही के प्रति ही अति प्रेम हमारा रह सके। महर्षि ने आगे लिखा अगले मंत्र में कि परमात्मा की विशेष भक्ति करें। कैसे करें? अपनी सकल उत्तम सामग्री से। सकल का मतलब समस्त, कोई भी उसका भाग छूटेगा नहीं, छोटा छोटा भाग, सारा सकल। और किनसे? उत्तम सामग्री से, जो हमारी श्रेष्ठ सामग्री है, उससे विशेष भक्ति करें। हम अच्छे कार्यों को करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो हमारे पास जो उत्तम से उत्तम चीज है, हम ईश्वर के प्रति प्रेम या भक्ति को देखें। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लौकिक उदाहरण से हम खूब अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे पास कुछ ताजा अच्छी मिठाई भी है, कुछ थोड़ी 1-2 दिन पहले की है। कोई वस्त्र है, कोई अधिक अच्छा है, और कोई वस्त्र कुछ कम अच्छा है, और हमें देना है किसी को। तो जिनको हम देते हैं, वहां हम जब ये चयन करते हैं, नहीं ये मिठाई तो इसको दूंगा या दूंगी, और ये वस्त्र मैं इसको दूंगा, उसका आधार क्या होता है हमारा? ये रात दिन का लेन देन हमारा होता ही है जीवन में। ताजा अपने, उसका आधार क्या होता है? ताजा अपने लिए, जिसके लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दे रहे हैं। अपने लिए भी ठीक है, जब दूसरों के लिए कर रहे होते हैं तब भी ये जो भेद होता है हमारा, उसका आधार क्या होता है? जो अधिक लाभकारी होता है, जो अधिक प्रिय होता है, उसको हम अधिक देते हैं। एक ही मिठाई है, लेकिन एक टुकड़ा उसका बर्फी कटी है, वो थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा बड़ा है, हम वहां भी भेद कर देते हैं। इसको ये दें, इसको ये दें। कारण जिसकी महत्ता, बड़प्पन हमारे मन में अधिक होता है, उसको हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देना चाहते हैं। ये स्वभाव है हमारा। तो जब महर्षि कहते हैं अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें, तो ईश्वर के लिए जब हम ईश्वरीय कार्यों के लिए कोई चीज देते हैं, तो कौन सी चीज देनी चाहिए? मुक्ति और मुक्ति के साधन जितने भी हैं। नचिकेता की कहानी आप लोगों ने सुनी है उपनिषद की। उनके पिता ने दान दिया तो कैसी गायें दे दी थी? दान तो ऐसे भी होते हैं, कि उत्तम सामग्री का दान नहीं दिया, एक संकेत हमारे को उपनिषद से मिल रहा है। ऐसा भी होता है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति करनी है तो हमारे पास जो भी है, जो भी साधन है, वो उत्तम से उत्तम वहां लगना चाहिए। हम ईश्वर की भक्ति में बैठना है हमें। समय भी एक साधन है हमारा। 24 घंटे में ईश्वर की भक्ति के लिए वो समय होना चाहिए। ये महर्षि के इससे तात्पर्य निकलता है, जो कि हमारा सबसे उत्तम समय है। कौन सा उत्तम समय है हमारा? 24 घंटे में जब हम अपने को सबसे अधिक स्वस्थ और शांत अनुभव कर रहे हैं,
जिस समय हमें अन्य व्यग्रताएं सबसे कम से कम हो, लेकिन अनेक बार हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन लगता है कि ये विशेष कार्य तो इस समय करना चाहिए, ध्यान में बाद में फिर कर लूंगा, थोड़ा दूसरे समय में कर लूंगा। जो थोड़ा सा हल्का समय होता है अपेक्षा से, उसके लिए हम चयन करते हैं, तो ये फिर उस बात की तरफ संकेत करता है कि ये विशेष भक्ति तो हम अभी नहीं कर पा रहे, हम बचा खुचा समय ईश्वर के लिए लगा रहे हैं, हम बची कुची चीज दे रहे हैं। हम अन्य प्रतीकों के रूप में भी समझ सकते हैं कि यज्ञ का स्थान हमारे घर में कैसा हो। यज्ञ को एक प्रतीक ले रहा हूं। एक होता है कि बाकी चीजें तो बड़ी अच्छी अच्छी जगह होती हैं, यज्ञ का स्थान और तो कहीं है नहीं, छोटी सी जगह है, तो जहाँ जूते चप्पल भी रखते हैं वहीं थोड़ी सी जगह बना करके चलो यहाँ पर कर लें। जबकि भोजन का स्थान उसकी अपेक्षा हमारा बहुत अच्छा है, वहां हम समझौता नहीं करते हैं, वो तो अच्छा ही है, रसोई अच्छी है। उपासना में बैठने का जो स्थान है, हम अपने घर में कौन सा चुने? कई जने सबसे अच्छा चुनते हैं, बहुत अच्छा स्थान अलग से बनाते हैं, सबसे अधिक महत्व देते हैं। यद्यपि परमात्मा की उपासना मन से हो रही है और वो आंतरिक है, लेकिन हमारे बाहर के द्रव्यों का चयन, ये सब भी उन हमारे मनोभावों को प्रकट करता है, हम किस स्थिति में कर रहे हैं, हम अपना कौन सा समय उसके लिए दे रहे हैं और उत्तम और अधिक से अधिक सामग्री उसके लिए लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम सबसे अधिक है या नहीं है, अति प्रेम। और हम विशेष भक्ति की तरफ बढ़ें तो जो जो भी साधन हैं, उन साधनों का उपयोग, उसमें जो श्रेष्ठतम स्थिति है उसको हमें करना होता है, ये महर्षि का संकेत है। नहीं तो प्राय अनेक बार हम सब में ये दोष आ जाता है, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, वो हमारी त्रुटि है। अन्य सब कार्यों को निपटा करके और जो बचा कुचा समय है वो इसके लिए लगा। एक दृष्टि से कहीं ये आवश्यक होता है, वो भिन्न दृष्टि है कि अभी बच्चे तत्काल जा रहे हैं, स्थितियां ऐसी हैं, अभी उनको भोजन बनाना है, तैयार करना है, समय तो अच्छा है लेकिन अभी वो बैठ ही नहीं सकते, अगर बैठेंगे तो वो कर नहीं सकते क्योंकि बच्चे परेशान करेंगे, कैसे होगा। तो उन स्थितियों को छोड़ते हुए भी वहां कहा जाता है कि भाई और कार्यों से निवृत्त हो जाओ, तब उपासना में बैठना। मैं कह कि दूध तो गर्म करने रख दिया है और फिर बैठेंगे तो चिंता तो होगी कि दूध निकल ना जाए, तो भाई पहले दूध गर्म कर लो फिर बैठ जाना। ये उस संदर्भ में है कि अन्य कार्यों को छोड़कर पूरा करके बैठे, उतने अंश में ठीक है। लेकिन इसका ये अर्थ जब हम ले लेते हैं कि जितने भी कार्य हैं उनको निपटाने के लिए समय देते रहो, करते रहो, अब फिर कुछ बचेगा तो फिर बैठ जाएंगे। अब ये सकल उत्तम सामग्री से जो एक शैली विधि बताई महर्षि ने, उसमें हमारे से चूक हो जाती है। और यही कारण होता है कि जो शुद्ध उपासना या भक्ति होनी चाहिए और उससे जितनी शांति हमें होनी चाहिए वो हमें नहीं हो पाती, कम रहती है। तो हमारे अंदर संस्कार है, हमें ईश्वर भक्ति अच्छी लगती है, हमें उस संस्कार को अभी और उभारना है। और जितनी सुख शांति हम अभी इतनी कम साधनों का उपयोग करते हुए भी अनुभव करते हैं, उससे कई गुना शांति, उससे कई गुना अधिक सुख, जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अरब गुना। हमें यही लगता है कि बहुत अच्छी शांति है, बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं, इससे बहुत अधिक शांति है आगे। तो ये तो थोड़ी सी झलक है। तो महर्षि उस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, उपनिषदकार उस आनंद और शांति पे हमें पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ये साधन भी बताए। आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं, आगे प्रातःकाल अवसर या ये रहेगा तो कल और कुछ बातें महर्षि के अनुसार जो उन्होंने कही इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति अधिकाधिक आए।
और भक्ति के बढ़ने को हम अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझें। धन के आने को, बच्चों के अच्छा बनने को उतना बड़ा सौभाग्य नहीं समझें जितना कि भक्ति के बढ़ने को समझें। ये जब हमारी विवेक और स्थिति बन जाती है, उस बहुत अच्छी स्थिति है। हम उन स्थितियों को प्राप्त करें। प्रभु की कृपा हमारे पर हो। दुनिया में किसी को कुछ भी होता हो, हमें इस विषय में इस प्रकार आगे बढ़ना है। ओम शांति।